पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और ये बात लागू होती हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी के दामाद राहुल के जीजा और प्रियंका वाड्रा के पति राबर्ट वाड्रा के मामले में। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और हम बात कर रहे हैं ईडी द्वारा फाइल की गई चार्जशीट के बारे में। ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें राबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं उनके ऊपर 58 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के सबूत पेश किए गए हैं। मामला उस समय का है जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी हरियाणा में। उस समय एक कंपनी से जिसका नाम ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज था, राबर्ट वाड्रा की एक कंपनी ने 3.5 एकड़ जमीन खरीदने का दावा किया था जिसकी 45 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई थी। लेकिन जो पेमेंट का उसमें मोड दिखाया गया था वो एक चेक के माध्यम से दिखाया गया था जो करीब 7.5 करोड़ रुपए का था। लेकिन बाद में ये सारी जांच में पता चला कि वो 7.5 करोड़ का पेमेंट कभी किया ही नहीं गया था। यानी कि ये जो पूरी की पूरी जमीन थी जो 3.5 एकड़ थी वो 45 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाकर राबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीद ली थी या ले ली थी। और बाद में डीएलएफ नाम की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने उसी जमीन को 58 करोड़ रुपए में राबर्ट वाड्रा से खरीद लिया था और ये पेमेंट राबर्ट वाड्रा की कंपनी के खाते में हो गया था। जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये सारा का सारा मामला रिश्वत के तौर पर हुआ था, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने डीएलएफ को कुछ जमीनों के लैंड यूज चेंज करके दिए थे और उसके एवज में रिश्वत जो दी गई थी वो सोनिया के दामाद को दी गई थी। अब इसके सारे सबूत ईडी ने कोर्ट में जमा कर दिए हैं और ईडी की स्पेशल कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर दिया है कि वो 28 अगस्त की सुनवाई में अपना पक्ष रखें। वो कितना पक्ष रखेंगे उनकी तरफ से, सिब्बल या सिंघवी, कौन मोटी फीस लेने वाला वकील होगा, ये तो 28 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बात है कि सोनिया गांधी हो, राबर्ट वाड्रा हो, राहुल गांधी हो और इवन अब तो प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी केस चलने वाला है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने जो वायनाड से चुनाव लड़ते हुए एक एफिडेविट दिया था उसमें वाड्रा की तमाम संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया था, कुछ ब्यौरे छिपाए गए थे। इस हिसाब से उन्होंने एक गलत हलफनामा दिया था और गलत हलफनामा देने पर भारत की जो नया कानून बना है बीएनएस उसके तहत 3 साल की सजा होती है। अगर ये मामला उठता है तो प्रियंका वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। लेकिन मामला अभी राबर्ट वाड्रा के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से राबर्ट वाड्रा ने और भी तमाम कंपनियों के माध्यम से रिश्वत ली थी, राजस्थान हरियाणा दोनों जगह जमीनों से मोटी रकम कमाई थी। और ये मामला तो ऐसा है कि इसमें उनका कुछ लगा ही नहीं, केवल स्टैंप ड्यूटी लगी, क्योंकि उन्हें जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करानी थी। जमीन जिसको खरीदने का दावा किया गया था उसमें जो 7.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया था वो कभी भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने भुनाया ही नहीं। यानी कि जिस पेमेंट के बेसिस पर रजिस्ट्री कराई गई थी वो पेमेंट तो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन दूसरी कंपनी जिसने उस जमीन को खरीद लिया राबर्ट वाड्रा से, उसने जरूर 58 करोड़ रुपए का पेमेंट दे दिया था राबर्ट वाड्रा को। और यही रकम अब ईडी के बताए अनुसार वो रिश्वत है जो लैंड यूज चेंज कराने के लिए डीएलएफ कंपनी ने पे की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फायदा लेने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष के दामाद के लिए, क्योंकि एनएसी की उस समय चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी और उस समय कहा जाता था कि सोनिया गांधी ही भारत की सुपर पीएम है। और ये बाद में राहुल गांधी द्वारा एक बिल फाड़े जाने के टाइम पे भी बहुत ज्यादा लोगों को समझ में आया था कि वास्तविक जो सत्ता है वो सोनिया गांधी के परिवार के पास है और इसीलिए ज्यादातर केसेस में जो रिश्वत आ रही थी वो सोनिया के दामाद, बेटे या बेटी के लिए ही आ रही थी। और ये मामला अब खुलकर सामने आने के बाद में न केवल राहुल गांधी वाड्रा के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, पर दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि शर्मिंदा तो कांग्रेस कभी होती नहीं है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े आरोप खुलने के बावजूद कांग्रेस के जो नेता है वो बड़े जोर के साथ कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और बाद में अगर निचली अदालत से उन्हें सजा हो भी जाती है तो चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल सिंघवी के माध्यम से वो आसानी से बेल लेकर बाहर आ जाते हैं,
इसलिए वो देश की जनता को बार बार गुमराह करते रहते हैं। आपको भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि सोनिया और उनके दामाद को जेल पहुंचा कर रहेंगे, और बाद में जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो कांग्रेस के नेता इस बात पर मजाक भी उड़ाया करते थे कि आपकी सरकार 10 साल से ज्यादा से चल रही है, लेकिन आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए हो। अभी ये जो ईडी की चार्जशीट जमा हो गई है, उसके बाद कहीं भी संदेह नहीं रह गया है कि इस मामले में राबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और अदालत उसमें उनको दोषी ठहराएगी, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि जो मामला खुलकर सामने आया है, कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि हाँ, ये सीधे तौर पर रिश्वत का मामला है। लेकिन देश की अदालतें कैसे काम करती है, वकील उनको कैसे गुमराह करके अपने क्लाइंट को फायदा दिला देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और इस केस में भी ये देखना पड़ेगा कि क्या इस पूरे के पूरे सबूतों का बंडल सामने आने के बाद में वाड्रा को सिब्बल या सिंघवी राहत दिला पाते हैं, या जो ईडी की स्पेशल अदालत से वाड्रा को सजा होती है और हाई कोर्ट से फिर ये लोग बेल लेकर इसको बाहर ले आएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।